ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं ऑक्सीजन लेवल को कैसे संतुलित और सही करें इस बात के ऊपर वीडियो संप्रेषित करने जा रहा हूं। आप इस तकनीक को, इस साइंस को गहराई से समझिएगा और समझिएगा नहीं, प्रयोग करके देखें। आपका ऑक्सीजन लेवल इतना हो जाएगा, कभी कम नहीं पड़ेगा। फेफड़े में दरअसल इतने स्पेस होते हैं, 7 करोड़ तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यदि इसको भर दिया जाए तो ना सांस में कोई तकलीफ हो सकती है, ना कोई दिक्कत हो सकती है। लोग कहते हैं ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, मैं इसका उल्टा कहता हूँ। तुम्हारे फेफड़े जकड़े हुए हैं, साइनस बढ़ा हुआ है, गला और नाक सूखा पड़ा है। फेफड़े खुले रहेंगे, अपने आप वो ऑक्सीजन को खींच लेंगे। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया नहीं है जहाँ ऑक्सीजन कम पड़ रहा हो, दिल्ली जैसे एरिया। वहाँ पे बहुत ग्रीननेस है, बहुत ग्रीन कवर है, फॉरेस्ट्री है, बहुत ठीक ठाक है, इतना पेड़ पौधा है। यद्यपि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे एक व्यक्ति पे 400 से 500 पेड़ पड़ रहे हैं। हमारे देश में मात्र इसका जो संख्या 17 है। हमें अपने जंगल को, पेड़ पौधों को बढ़ाने की बहुत ही तीव्र आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जिस एरिया में हम रह रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ऐसे कम नहीं पड़ता। हाँ, प्रदूषण से इस पे इफेक्ट होता है। लेकिन जो दवाई खा खा के फेफड़ों में कफ को सुखा चुके हैं, फेफड़े के फिन्स ही जाम हो गए, उनको तो कम पड़ेगा। तो मैं जो भी टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ वो आप गहराई से देखिएगा और समझिएगा कैसे आप बच सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से कम आ जाए वहाँ पे आप रिस्क मत लेना। थोड़ा वहाँ पे सजग रहने की जरूरत है। वहाँ पे फिर तो सिलेंडर, टंकी लगवा ही देना। लेकिन यदि एप्रोप्रिएट जो पैमाने हैं जो बताते हैं उसी पैमाने में मान लो, एप्रोप्रिएट है तो घबराने की जरूरत है। सबसे पहले तो घबराना नहीं, ये पैनिक, ये घबराना, ये हड़बड़ाहट, ये परप्लेक्सिंग, इसकी वजह से सारा गड़बड़ हो जाता है। खुद भी घबराता आदमी, पेशेंट को तो घबरा ही देता है, पूरे परिवार को इकट्ठा कर देता है और ऊपर पैसे भी खर्च करता है, समय भी खराब करता है, शक्ति भी व्यर्थ करता है। मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर, बहादुरगढ़ से थोड़ा मैं विस्तार से ले चलूँगा। 10-12 मिनट का समय लग सकता है। एक एक टेक्निक को गौर से सुनिएगा। दरअसल होता क्या है कि फेफड़े में 7 करोड़ फिन्स होते हैं। जब वो जाम हो जाते हैं, प्रदूषण से ब्लॉक हो जाते हैं, दवाई खा खा के जो कफ होते हैं उसको निकलने नहीं दिया जाता है। जैसे सर्दी जुकाम हुआ, थोड़ा सा इवन उल्टी भी हुआ तो लोग रोक देते हैं दवाई खा के, वही सूख जाता है अंदर। या फिर लगातार दूध, घी, मसाले, तेल, मोबिल खा खा के फेफड़ों को खराब कर लेते हैं, जाम कर देते हैं। व्यायाम की कमी से भी जाम होता है। सोने के गलत तरीके से, पानी पीने के गलत तरीके से, शरीर की सफाई नहीं करना, कभी कुंजल नीति नहीं करना, उष्ण भ्रसिका नहीं करना, नाक में तेल नहीं डालना, इस सबसे भी होता है। ऑक्सीजन लेवल तो कम होगा ही। अभी आपने क्या करना है, ऑपोजिट करें। बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। ऑक्सीजन लेवल कम नहीं पड़ रहा, आपका फेफड़ा जाम पड़ा हो, फेफड़ा खोलने में तरीका होता है। तरीका नंबर 1, सबसे पहले रोज जब भी मौसम परिवर्तन हो तो नाक में ऑयलिंग करें। दिन में भी एक बार, रात में भी एक बार। कुछ नहीं तो सरसों का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो, बादाम का ले लो, मूंगफली का ले लो, नारियल का ले लो, गाय का घी ले लो, अपने नाक में टपका दो। 10-10, 8-8 बूंद टपका दो, नीचे तक, गले तक आ जाए। एक बार दिन में कर लो, एक बार रात को सोने वक्त कर लो। ये 2 टाइम करना बहुत ही राहत देता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा क्योंकि फेफड़े खुल के सांस लेना शुरू करें। जो सूखापन है, चौकनेस है, वो खत्म होगा, खुल के सांस लेना। दूसरी बात, जब भी सांस आप लेते हो तो सांस लो मत, खाली करो बस। आप सांस को खाली करेंगे, प्रकृति का काम है भरना। आप देखिए, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हुआ रहेगा तो पहले से भरा हुआ है तो सांस कम आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, 0 तक खाली करके निचोड़ दिया, पेट को बिल्कुल निचोड़ दें। ये अब भरें, जिसने खाली करना सीख लिया उसको कभी कमी नहीं पड़ेगा। जिंदगी में कमी उसी को पड़ता है जिसने खाली नहीं किया। जिसने देना नहीं सीखा वो ले क्या पाएगा। प्रकृति तो देने को हमेशा तैयार रहती है।
तुम पहले लौटाओ तो सही, बीज डालो तो सही, पहले प्रकृति को कुछ दो तो सही, प्रकृति उसको कई गुना करके लौटाती। हम बीज ही नहीं डाल रहे हैं, हम सांस खाली नहीं कर रहे हैं, प्रकृति लौटाई क्या? प्रकृति तो तैयार बैठी, एक बीज डालोगे जमीन में सैकड़ों बीज मिलते हैं, लेकिन हम डालते नहीं। तो एक बात समझ गए, सांस को खाली करना, खाली करेगा अपने आप भरेगा। अब बच्चे का है वो, मैं बच्चे का बाद में बताऊं बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। सामान्य रूप से बड़ों का खाली करते जाएंगे। दूसरा तरीका बताता हूं, ये हाथ यहाँ पकड़ लें, नाक में तेल जरूर डाल लें, हाथ यहाँ रखें, इंपॉर्टेंट इज दैट खाली करना, वैकेट करो अपने आप को, एक्सेल करो, ठीक है। दूसरा यहां से बने, यहां भी हमने क्या किया, खाली की। जब भी बोले सांस लो, आपने पहले खाली कर देना, फिर लेना शुरू करना। अब यहां से देखो, यहां से ये तरीके सीख गए। और भी बहुत सारे तरीके मैं अभी बताने वाला हूं, आप एक एक टेक्निक देना, आपको 20 तरीका बता दूंगा, आप जो कर सकते हो कर। देखो अब मैं 4 टेक्निक बताता हूं फेफड़ों को साफ करने का। सांस आपका ऐसे खुल के आएगा, हाथ यहां रख लो और धीरे धीरे खाली कर, फेफड़े साफ हो गए, सांस खुल के आएगा। अब देखो देखो यहां से फेफड़े साफ, सांसें खुलनी शुरू। जो प्रदूषण है 50-100 बार करेंगे, गंदगी साफ। नाक में तेल डालेंगे, वहां पे जो घर्षण है बंद हो जाएगा, आराम से आएगा। देखिए यहां से अब मैं आगे बताऊंगा, जो बिल्कुल ही बुजुर्ग हैं, हिल भी नहीं सकते, फेफड़े भी जक रहे हो, तब क्या करना वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो यहां से खींचो, आप समझ गए होंगे कैसे आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन कम कहां पड़ता है, हाई एल्टीट्यूड पे, जहां बहुत ज्यादा ऊंचाई है। सामान्य रूप से इस एरिया में कम नहीं पड़ता। और साथ में गौ माता, कई ऐसे पेड़ हैं 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं, पीपल, बरगद, नीम, आंवले, ये सब आपको कितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध, पाकर का पेड़, ये सब ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये तो हो गया जो कर सकते हैं, ठीक है। पैर ऐसे खोल के ऐसे ऐसे ही फेफड़ों की सफाई कर सकते हैं। ये दोनों पैर दिए, दोनों पैर जोड़ दें, ये सब भी कर सकते हैं। इसको पकड़ लें और देखें, ये भी कर सकते हैं। ये देखिए कंधे रख लें ऐसे, आप जैसे भी कर सकते हैं, फेफड़ों की सफाई कर दीजिए, ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ता है। वो प्रकृति का काम है। तुम पहला कदम बढ़ाओगे, खाली हो जाओ, मस्तिष्क को खाली करोगे, गुरु अपने आप भर देगा। हम खाली नहीं करते, हम पहले ही भरे हुए रखते चीजों को। भरे हुए में क्या भरूंगा, प्रकृति क्या भरेगी। ये आपने टेक्निक समझ ली। अब बता रहा हूं उनके लिए जो बुजुर्ग हैं, जो हिल नहीं सकते। पहला तो नाक में तेल डालना है। दूसरा, नींबू का रस लेके मसूड़े, तालू, दांत, चेहरे, यहां तक कि नाक में भी टपका दे 5-5 बूंद नींबू का रस, और सफाई कर ले पहले अपने एरिए को। और उसके बाद सीधा लिखाई, देखिए हाथ ऐसे रख दें और उनको बोले गहरी सांस करो, खाली भी करो साथ। ये टेक्निक इतना अच्छा कारगर है, इतना बढ़िया तकनीक है कि आपका सांस लगभग 40% बढ़ जाएगा।
पैर के नीचे का जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट को, मस्तिष्क को मिलेगा, वहां से भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 20-25 मिनट लिटा के रखो। कुर्सी ना हो तो दीवार के सहारे पैर रख दो, कुछ ना हो तो हाथ को पकड़ के इसे खड़े कर दो। गजब की टेक्निक है। आगे बढ़ते हैं, और भी टेक्निक बताऊंगा। ये सब उनके लिए जो कुछ नहीं कर सकते अपने आप, हमें ही करना है। हमें और क्या करना, देखिए शिशु आसन बनाइए, अच्छे से समझें। जैसे बच्चा सोता है, ये उनको ऐसे लिटाएं, उल्टा, ये मुदा, पैर ऐसे हल्का सा करें। उनके हार्ट को जब नीचे करेंगे तो फेफड़े और हार्ट अलग हो जाते हैं। यहाँ बढ़िया मात्रा में उनको ऑक्सीजन मिलेगा। ये और कुछ कर सकते हैं तो जिस चारपाई को लेटे हुए हैं उसमें 2-2 फीट 1.5 फीट का कुछ पीछे से लगा दो, पैर ऊंचा कर दो, चारपाई को पीछे से ऊंचा कर दो, सर ऐसे रहना चाहिए, पैर थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए, पैर का सारा ब्लड हार्ट और मस्तिष्क की तरफ आएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे भी लिटाते हैं तो उनको ये कहना है कि खाली कर। और टेक्निक बताता हूं। यदि बुजुर्ग हैं और कुर्सी पे बैठे हैं, देखो मान लो ये, तो उनको ऐसे करके नहीं बैठने देना, ऐसे बिठा, ऐसे थोड़ा आगे झुका, ऐसे ये, और यहां से सांस भरना है। खाली किया। ये टेक्निक बहुत कारगर है। कोई ऐसे खड़े हो सकते हैं, ठीक से देखो ऐसे, ये टेक्निक और अच्छा है। अगर ऐसे सांस भर सकते हैं तो मुंह से खाली कर दो, रोग व्याधि लंबा चलेगा नहीं। हर 1 घंटे 2 घंटे में 5 मिनट के लिए एक टेक्निक अपनाएं। 1-2 दिन की बात होती है, 1-2 दिन में कभी ऑक्सीजन कम पड़ेगा नहीं। आपको टंकी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये जो बवंडर मचा रखा है, तांडव कर रखा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लोगों को समझ नहीं है। इसलिए हाँ मानता हूँ 10-20% केस में ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। बहुत ही बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए बताने वाला हूँ कि आगे क्या करना है। ये तो तरीके हो गए, पैर ऊंचा उठा के, शिशु आसन, ऐसे पैर लेट के। और तरीके देखिए, बच्चा है या बुजुर्ग है जो बिल्कुल ही अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो तरीका वही है, सीधा लिटा दें या उल्टा लिटा दें, पैर ऊंचा उठा दें, और कहीं न कहीं वहाँ पे धूप ये जलाएं, कपूर, थोड़ा सा कपूर जलाएं। अगर कपूर जलाने की सुविधा नहीं कोई हॉस्पिटल में है तो नारियल तेल में कपूर कूट के मिला दो। इतना सा 3-4 चम्मच नारियल का तेल ले लो और उसमें 8-7 टुकड़े भीमसेन कपूर के या इतना सा टुकड़ा भीमसेन कपूर मिक्स कर दो, और उसे छाती पे, नाक, ललाट पे और रीढ़ के ऊपर, रीढ़ पे अच्छी मालिश कर दो। और उसके बाद ये, उसके आगे थोड़ा पंखा चल दिए। ऑक्सीजन तो मौजूद ही है, अब सिंपल आ रहा है। कपूर उसके फेफड़ों, लंग्स को, पोर्स को खोलेगा। इंपॉर्टेंट क्या, खाली करना है। कुछ नहीं है तो छोटा मोटर वाला पंखा उसको ऑन कर दो, मुंह के चेहरे के आगे रख के, वो ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। लिटा के कर दो और अच्छा है। इसके अलावा भी तरीके हैं, भाप दो उसको, मुंह में भाप जाने दो, कपूर डाल दो या दिव्य धारा डाल दो या फिर विक्स डाल दो। विक्स की मसाज भी करेंगे तो कपूर ही होता है उसमें, छाती पे, नाक पे, सब पे विक्स की मसाज कर दो। नाक में तेल जरूर डालें और उसके बाद भाप दे दो। भाप से सांस एक्स्ट्रा आता है, खुल के आने लगता है। और भी तरीके हैं, बिठा के नाक में लकड़ी दो और छींक मरवाओ उसको 8-10। जैसे छींक मारेगा फेफड़े खुलेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा। और भी तरीके हैं, पीपल का वृक्ष हो, जिसको ऑक्सीजन कम आता है, पीपल के वृक्ष के नीचे उसको बिठाओ और वहाँ बोलो लंबी लंबी सांसें भरो, या लेट जाए, उल्टा मुदा होके लेट जाए तो भी सांस एक्स्ट्रा आएगा। जहाँ गौ माता है, देसी गाय पाली जाती है, उस गाय के कंडे को घी में जलाओ या फिर गाय के ही आसपास उनको बिठा दो और एक कंडा लेना, उस पर घी डाल के थोड़ा उसको जलाओ। उस धुआं जब फैलेगा तो ऑक्सीजन बहुत तेज मात्रा में आ जाती है। जहाँ पे पेशेंट होता है, गाय के गोबर और गोमूत्र
गाय का, देसी गाय का गोबर और गोमूत्र दोनों मिक्स करके लिपाई करो आसपास, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तुलसी का पत्ता, तुलसी का पौधा, एलोवेरा का पौधा आसपास रख दो, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। 100 तरीके हैं। बवंडर न मचाओ, अफवाह न फैलाओ। ऑक्सीजन तो यूं प्रकृति ने दे रखी है इतनी भारी मात्रा में, अरबों खरबों टन के टन दे रखी, आप उतना यूज नहीं कर पाओगे, आपकी जीवन थक जाएगा, ऑक्सीजन कम नहीं होगा। बस पेड़ पौधा लगाते रहो, गौ माता की सेवा करो, पर्यावरण, प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, इसको बचाने के लिए थोड़ा समय दो। हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक इतना बढ़ रहा है, जल कम हो रहा है, हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। गमलों में, छत पे 10-20 पौधे लगाओ, जहाँ दुकान है वहाँ लगाओ, वर्क प्लेस पे लगाए, घर में लगाए। ऐसा करके ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए। हवन यज्ञ करो रोज। अरे लीटर के लीटर घी खा रहे हो, टिन के टिन, 2 किलो 1 किलो घी, जो समृद्ध समर्थ लोग हैं वह हवन यज्ञ करें अपने घर के आसपास, उससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, बीमार नहीं होंगे लोग, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती है, संक्रमण मिटता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी खुली हुई है कई देशों में, जहाँ अग्निहोत्र पे रिसर्च हो रहे हैं। गाय के कंडे पे गाय का घी जलाना है गायत्री मंत्र से, ऐसे बिना मंत्र के मत करना हवन, प्रॉपर एक विधि, कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र से करो। और भी तरीके, तौर तरीके, जो जहाँ नदियाँ बह रही हो, जहाँ जल आ रहा हो, जल में ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होता है, वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठे। जब सूर्य खुले आसमान में, सूर्य सुबह का सूर्य, वहाँ पे ऐसे जल ढारे, ऊपर से जल ढारे, उसको देखे, उससे ऑक्सीजन बढ़ जाता है। एक से बढ़कर एक तकनीक है। पर्यावरण, प्रकृति की सुरक्षा करें, ऑक्सीजन तो ऐसे मिल रहा है। गौ माता की सेवा करें, उसके नाक से ऑक्सीजन बह रहे हैं। बकरी के पास भी रहने से कई रोग दूर होते हैं। बकरी के तो आसपास ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद जो किल्लौरी गाय है, उसका आंख देखना चाहिए, आंखों का दर्शन करें सुबह सुबह, सुर्ख गुलाबी आंखें होती, ऑक्सीजन। गोमूत्र को पीने से बढ़ता है। गिलोय के पत्ते उसको पिलाइए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। अजवाइन सौंफ को उबाल के काढ़ा पिलाइए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। मेंथा ऑयल थोड़ा सा मसाज करें, उस मेंथा ऑयल से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। पिपरमेंट जीभ पे रखें, उससे बढ़ता है। 100 चीजें प्रकृति में जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जितने भी फल सब्जियां हैं, ताजा जूस पीजिए, नारियल पानी, नींबू पानी, सबसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अरंगे नहीं पीने, दूध घी, जिस समय ऐसा हो दूध घी, रोटी चावल दाल सब्जी सब बंद, चाय कॉफी, काढ़ा जूस पे रहें, बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। ताजे जूस बिना नमक चीनी मसाले, बिल्कुल फ्रेश, तुरंत का निकला हुआ। और नारियल पानी, बेलगिरी के शरबत, मुंह में संतरा रख के चूसें, पत्ते को पीस के, धनिया पुदीना पालक मेथी पीस के, थोड़ी मिश्री ताल मिश्री मिला के उसको पिए। शहद नींबू पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जकरन तो मीठा, ऑक्सीजन लेवल मत बढ़ाओ, अपने सेहत की तरफ देखो, आप अपनी कमियां दूर करो। अंधकार नहीं है कहीं, प्रकाश का अभाव अंधकार है। दुख नहीं है कहीं, सुख का अभाव दुख होता है। इसी तरह ज्ञान का अभाव अज्ञानता है, कर्म का अभाव अकर्मण्यता है। ऐसे ही स्वास्थ्य का अभाव ही रोग है। फेफड़े की जकड़न ही ऑक्सीजन की कमी है। फेफड़े इस समर्थ ही नहीं कि खींच सके प्रकृति से ऑक्सीजन, तो मशीन में गड़बड़ी आपके है तो ऑक्सीजन को दोष क्यों दे रहे? कितना भी ऑक्सीजन दे दे, कहाँ तक पहुँचता वो, और अननेचुरल ऑक्सीजन है वो कोई नेचुरल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन में कई गैसेस मिले होते हैं, अननेचुरल ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन होता है, गले तक आएगा, कितना बचा लोग उससे। वेंटिलेटर पे कितने लोग 95% लोग मर जाते हैं। तो जरा विचार करना इस बात पे। मैंने कहता मेरी बात को मानो, करके विचार करके देखें। धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय, आपका कल्याण हो।